नमस्कार। तो सुनिए आज की कहानी। एक परिवार में माँ और बेटा रहते थे। बेटे का नाम भोला था। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसके बड़ा होने पर माँ ने उस लड़के की शादी कर दी, यह सोचकर कि परिवार में एक आदमी और बढ़ जाएगा। बहू के आने पर थोड़े दिन तो सही रहा, उसके बाद उसने अपने जलवे दिखाने शुरू कर दिए। किसी बात पर लड़का अपनी माँ की तरफदारी करता था और कभी वह चुपचाप देखकर अनदेखा करके बाहर चला जाता, पर माँ सब कुछ बर्दाश्त करती रही। इसलिए मेरा बेटा तो खुश है, यही सोचकर वह सब कुछ बर्दाश्त करती रही। कुछ समय बाद भगवान ने बहू की गोद भर दी। माँ बड़ी खुश थी। चलो इसके सहारे ही समय कटेगा और मैं पोते को ही सारा दिन अपने पास रखूँगी और इससे ढेर सारी बातें करूँगी। पर वह खुशी बहू से देखी नहीं गई। वह यही सोचती, क्या करूँ क्या करूँ। एक दिन बहू ने लड़के से कहा, माँ की खांसी की आवाज़ से बच्चा परेशान होता है, क्यों ना माँ को घर के पीछे जो कमरा है वहाँ भेज दें, नहीं तो हमारे बच्चे को कोई बीमारी लग सकती है। लड़के ने सोचा, माँ इसके सामने रहेगी तो यह ज़्यादा परेशान करेगी। यही सोचकर उसने अपनी माँ को घर के पीछे वाले कमरे में छोड़ आया। पर लड़का शाम को अपने काम धंधे से आकर माँ के पास ज़्यादा समय बिताने लगा था, क्योंकि वह उस तरफ कोई आता जाता नहीं था, तो वह अकेली सारा दिन रहती थी। यह देख बहू सोचने लगी, यह तो मैंने गलत कर दिया। पहले तो ये अपनी माँ से आता जाता ही हाल पूछ लिया करता था, अब तो जब तक नींद नहीं आती तब तक अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है। उसने अपनी सास को बेइज्जत करने की चाल चली, जिससे यह बुढ़िया अपने आप घर छोड़कर चली जाए। उसने शाम को खाना नहीं बनाया और अपने सिर को कपड़े से बांधकर ज़ोर ज़ोर से हाय हाय करने लगी। लड़का उसी समय आया और आकर देखा खाना नहीं बना था। लड़के ने बहू के पास जाकर पूछा, आज तुझे क्या हुआ, खाना भी नहीं बनाया, सिर पर भी कपड़ा बांध रखा है। बहू ने कराहते हुए जवाब दिया, मेरी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है, पर आज तो कुछ ज़्यादा ही हो गई, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। लड़के ने कहा, चलो हकीम के पास चलते हैं। बहू ने कहा, हकीम से तो रोज़ दवा ला रही हूँ, पर हकीम भी जवाब दे चुका। उसने कहा, किसी पीर फकीर को दिखाओ, यह मर्ज दवा से ठीक होने वाला नहीं है। मैं गई थी एक पीर के पास, उसने जो उपाय बताए हैं वह हम नहीं कर सकते और मैं तो कर ही नहीं सकती। बहू ने आवाज़ में दर्द भरकर कहा, मैं उस उपाय से ठीक नहीं होना चाहती, मुझे नहीं होना ठीक। आप परेशान ना हो, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। लड़के ने कहा, पर घर में काम कौन करेगा, मेरी माँ को खाना कौन बना कर देगा, इस उम्र में तो मेरी माँ काम नहीं कर सकती। उसने जोर देकर कहा, तुम बताओ क्या उपाय है, मैं सब कुछ कर लूँगा। बहू ने अपनी आवाज़ में दर्द भरकर कहा, नहीं, मैं उस उपाय से ठीक नहीं होना चाहती। लड़का बोला, मगर वह ऐसा कैसा उपाय है जो तुम बताना नहीं चाहती। बहू बोली, हाँ वो ऐसा ही उपाय है, पर क्या करूं, मुन्ना भी छोटा है, तो सुनो। उस बाबा ने कहा है, तुम्हारी सास अगर अपना सिर मुंडवाकर काला मुँह करके गधे पर बैठकर पूरे मोहल्ले में घूमकर तेरे सामने दरवाजे पर खड़ी हो तो तुम उसकी तरफ चप्पलें उछालना, तो तुम्हारी बीमारी उतर कर भाग जाएगी। लड़का बोला, बस इतनी सी बात, और इस बात को बताने से तू घबरा रही थी। ले, मैं अभी अपनी माँ का सिर मुंडवाता हूँ और जाता हूँ किसी गधे को लेने। तू तैयार हो, मैं उसे पूरे मोहल्ले में घुमाकर
तेरे सामने लेकर आता हूँ, तू मेरे आवाज़ का इंतज़ार करना। बहू को उम्मीद नहीं थी कि यह काम इतनी आसानी से हो जाएगा। वह खुश होकर तैयार होने लगी। लड़का अपनी ससुराल, जो पास ही था, भागते हुए पहुंचा। उसके भागने से उसकी सांसें तेज हो गई। वह सही ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर सभी लोग घबरा गए। सास, ससुर, साला, साली। ससुर ने पूछा, दामाद जी क्या हुआ, ये हाल क्या कर रखा है? लड़का सांसों पर नियंत्रण रखते हुए अटक अटक कर बोला, तुम्हारी लड़की बहुत बीमार है। मैं इलाज करवा कर हार गया, पर कुछ असर नहीं होता। लगता है भगवान को कुछ और ही मंजूर है। मैंने किसी पीर को भी दिखाया था, उसने ऐसा उपाय बताया है जो हम नहीं कर सकते, और आपकी लड़की तो उस उपाय को करने को मान ही नहीं रही। उसकी सास बोली, ऐसा कैसा उपाय है जो हम नहीं कर सकते? तो लड़के ने सब कुछ उसी तरीके से बताया जैसे बहू ने उसे बताया था, सिवाय इस बात के कि माँ किसकी है। उसकी सास ने कहा, मेरी लड़की ठीक होनी चाहिए। काला मुँह करके गधे पर बैठकर मोहल्ले में चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। और वह अपने दामाद के साथ चल पड़ी। पहले सिर मुंडवाया, फिर काला मुँह करने के बाद गधे पर बैठकर पूरे मोहल्ले में चक्कर भी लगाया। और घर के सामने आकर दामाद ने आवाज़ लगाई। बहू तो इसी इंतज़ार में थी। मुंह पर कालिख लगने से या खुशी से उसे पता ही नहीं चला कि माँ किसकी है। वह लड़खड़ाती हुई सी बाहर आई और उसने गधे पर बैठी हुई से बोला, देख बंदी का खेला, गधे चढ़ी मुँह काला। लड़के ने बहू को गर्दन से पकड़कर गधे के पास लाकर बोला, देख यार की फेरी, अम्मा तेरी है या मेरी? बहू की माँ को समझ आ गया था कि यहाँ क्या चल रहा है। उसने अपनी लड़की को बुरा भला कहा और बोली, तूने मेरा सिर मुंडवाकर काला मुँह करके पूरे मोहल्ले में घुमाया है। मैं इस मोहल्ले को कैसे मुँह दिखा पाऊँगी? और जाकर अपनी सास को घर में ला और अच्छी तरीके से रख। अब लड़की समझ चुकी थी कि यहाँ मामला उल्टा भी हो सकता है। अगर मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट भी कीजिए। अगर नहीं भी आती हैं तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूँगी। और कमी जहाँ आपको लगे वो भी ज़रूर लिखें। चलिए फिर मिलते हैं आपकी दादी माँ के कहानियों के पिटारे से नई कहानी के साथ। धन्यवाद।